Good morning, students. Today we will start new chapters, chapter 2, and इसका हम ए पार्ट करेंगे आज स्टार्ट. दैट्स नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ व्हाट्स मेक मी आई. मीन्स स्वयं को समझना, मुझे मैं कौन बनाता है, इसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. मुझे मैं कौन बनाता है, व्हाट्स मेक्स मी आई. इसमें हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. ये होता है बेटा, कभी ना कभी हम अपने आप से यह प्रश्न ज़रूर पूछते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जानने की हम कोशिश भी करते हैं. जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे मैं कौन बनाता है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं. क्या होता है, हमारे परिवार, संबंधी, मित्र एवं हम में अनेक बातें सामान्य होती हैं, फिर भी हम सब अलग है. कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर होता है. तो इसीलिए अनोखे होने की जो अनुभूति है, हम में आई होने का जो एहसास कराती है, मैं होने का एहसास कराती है. तो तुम, आप, वे और अन्य से अलग होती है. मीन्स जो आई की अनुभूति होती है, मैं की अनुभूति है, वो तुमसे, आपसे और अन्य से बिल्कुल ही अलग होती है. तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि स्वयं से संबंधित जो भी तथ्य हैं या रोचक पक्ष होते हैं, उनका हम स्टडी करेंगे. तो इसमें प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे कि हम में स्वयं की अनुभूति का विकास कैसे होता है, हम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम स्वयं अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या समय के साथ हमारा स्वयं भी बदलता है, हमें स्वयं के बारे में क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्या हमारा स्वयं हमारे व्यवहार और लोगों में मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है. नाउ वी विल नो अबाउट सेल्फ. मीन्स स्वयं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे. देखिए क्या है, हम सभी अपने माता पिता, भाई बहन से कई बातों में हम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एक जैसे हैं, परंतु उन सभी से हम कई बातों में बहुत ज़्यादा भिन्न भी होते हैं. दूसरों से यही भिन्नता हमें अपने आप में विशिष्ट बनाती है, यूनिक बनाती है. किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवस्था है जब हम अपने बारे में, अपनी धारणा और अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं. मीन्स अपने आप को हम परिभाषित करना स्टार्ट कर देते हैं. सेल्फ के बारे में अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है, हमारी एक पहचान. अपने आप अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ, हम अलग हैं, हमारी भी अपनी एक पहचान है. तो देखिए, इसमें कुछ अलग अलग पहलू हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं. जैसे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आती हूँ या आता हूँ, या मैं अपने बड़े भाइयों बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या बड़ों का आदर करता हूँ, या वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, या सदैव समय पर स्कूल पहुँचता हूँ. देखिए स्टूडेंट, इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम खुद से बात करते हैं. जैसे कि आई कॉन्ट थिंक अबाउट, मीन्स मैं इसके बारे में सोच ही नहीं सकता. यू आर लूज़र, कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते. माई मूड इज़ नॉट वेल, मेरा मूड अच्छा नहीं है. नो वन केयर अबाउट मी, मेरी कोई चिंता ही नहीं करता है. आई डिड बिग मिस्टेक्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम खुद अपने लिए अपनी धारणा बना लेते हैं. नाउ डायमेंशंस ऑफ सेल्फ, मीन्स स्वयं के कुछ आयाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पर 2 आयाम होते हैं इसके, व्यक्तिगत आयाम और सामाजिक. मीन्स पर्सनल डायमेंशंस एंड सेकंड वन इज सामाजिक, सोशल डायमेंशन. जो आपका फर्स्ट है वो व्यक्तिगत स्वयं के बारे में है. ये वो पक्ष होते हैं जिसमें हम अपने आप से जुड़े हैं केवल, अर्थात हम केवल अपने बारे में कहते हैं. मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, या मैं सदैव स्कूल टाइम पर जाता हूँ. सेकंड है हमारा सामाजिक आयाम. सामाजिक स्वयं का अभिप्राय उन पक्षों से है जहाँ हम अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं. मीन्स मैं अपने बड़ों का आदर कर रहा हूँ, यहाँ पर हम अपने दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी रेस्पेक्ट दूसरों के लिए बता रहे हैं. या मैं अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो ये इसके 2 डायमेंशंस होते हैं. आगे हम चलते हैं.
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स स्वयं धारणा। स्वयं की धारणा के लिए देखिए, हमारी जो पास्ट की धारणा भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी। ठीक है, ये 3 तरीके से हो सकती है। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने गुण, क्वालिटीज़ या अपनी फीलिंग्स, भावनाएं, विचार, थॉट्स और क्षमताओं के बारे में, कैपेसिटीज़ के बारे में एहसास होता है, अपने एटीट्यूड के बारे में उसे एहसास होता है, यह स्वयं की धारणा अथवा स्वयं संकल्पना मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। स्वयं की धारणा व्यक्ति की अपने बारे में धारणा होती है कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एस्टीम्स मीन्स स्वाभिमान। देखिए, जो स्वाभिमान की धारणा है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे स्वाभिमान का। स्वाभिमान केवल अपने आप को जानना ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना भी है। मीन्स हमारे कुछ अपनी लाइफ के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, यह हमारा स्वाभिमान, स्वयं धारणा से प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज़ आइडेंटिटी मीन्स पहचान क्या है। तो पहचान क्या है, यह एक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि आयु बढ़ने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यह शरीर आकार में बड़े हो जाते हैं आप पहले की अपेक्षा, अपने मित्रों की संख्या भी आपकी ज़्यादा हो जाती है और आप विभिन्न रिश्तों को अधिक समझने लगते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो इन सभी परिवर्तन के बावजूद भी आपकी वही पहचान रहती है जो कि पहले थी। स्टूडेंट्स, देखिए, आइडेंटिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। पर्सनल आइडेंटिटी जो कि व्यक्तिगत पहचान है, और यह पहचान हमारे गुणों से बनती है जो कि हम दूसरों से भिन्न करती है हमें, जैसे कि हमारी ईमानदारी है, सहनशीलता है, मधुरभाषी है या उदारवादिता है। सेकंड हमारी आइडेंटिटी है सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। हमारी सामाजिक पहचान हमारे उस पहलू से की जाती है जो हम किसी समूह के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों की पहचान अप्रवासी भारतीय से होती है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, या डॉक्टर है, शिक्षक है, इस तरह से हमारी पहचान है। डॉक्टर की अलग पहचान है, शिक्षक की अलग, किसान की अलग, मंत्री की अलग, व्यवसायी की अलग, इस तरह से सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है। वही हमारी एक सामाजिक पहचान है। इस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी होना भी अपनी एक अलग सामाजिक पहचान होती है। तो इस तरह से ये आपके 2 टाइप्स की आइडेंटिटी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा सेकंड चैप्टर था, इसका ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्वयं को समझना, मुझे मैं कौन बनाता है, या व्हाट इज सेल्फ, स्वयं क्या है, या स्वयं के कौन कौन से आयाम्स हैं या टाइप्स थी। इसके अलावा हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम्स के बारे में पढ़ा था। फिर व्हाट इज आइडेंटिटी, पहचान क्या है, पहचान के टाइप्स पढ़े हैं। अब हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।